अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वासी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब आज बना रहे हैं 3 मज़ेदार सी रेसिपीज़, जिनमें है जनाब सबसे पहले बनाएंगे फ़िश बिरयानी और उसके साथ साथ बनाएंगे फ़िश कौरमा और एक अदद बनाएंगे मीठा स्ट्रॉबेरी फ्रूट ट्राइफल। जितनी कुकिंग करेंगे वो करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में। विटामिन ए और डी से भरपूर है, यूएसटी ट्रीटेड है, जो बने मज़ेदार और उनका कहना है कि कोलेस्ट्रॉल फ्री है। और जो मीठा बनाएंगे वो बनाएंगे जनाब हम मिल्कीज़ फूड की विप क्रीम के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं मिल्कीज़ फूड पाकिस्तान का नॉन ब्रांड है, 3 किस्म की नॉन डेयरी क्रीम बना रहा है, जिसमें डेयरी है, वनीला है और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। तो आज हम इस्तेमाल करेंगे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स। और उसके साथ साथ बहुत बड़ी वसी रेंज है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की, जिसके अंदर चॉकलेट्स हैं, 3 किस्म की चॉकलेट है, वाइट है, डार्क है, कंपाउंड है। और उसके साथ साथ जनाब यहाँ पे चोको हैज़ है, हेज़लनट स्प्रेड, बड़ी बेहतरीन वर्सटाइल प्रोडक्ट है। इसके साथ आप बहुत सारे मीठे बना सकते हैं, देसी मीठा बना सकते हैं, आप इसके डिज़र्ट्स बना सकते हैं, इसके आप काफ़ी सारी पेस्ट्रीज बना सकते हैं। और बतौर स्प्रेड आप इसको ब्रेड पे लगा के एंजॉय कर सकते हैं, पराठों पे लगा के एंजॉय कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि मिल्कीज़ फूड की सिस्टर कंसर्न कंपनी है बेक हाउस, जो कि ऑफ़र करती है आपको डेयरी फूड और नॉन फूड दोनों प्रोडक्ट। मतलब अगर आपको एक बेकरी का काम स्टार्ट करना है घर से या एक आउटलेट खोलना है, तो आपको वहाँ पे नॉन फूड भी मिलेगा और वहाँ पे फूड स्टफ भी मिलेगा। फूड स्टफ में क्या क्या बहुत बड़ी वसी रेंज है कलर्स की, एसेंस की, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म की डेकोरेशंस की, और उसके साथ साथ ग्लेजेज़ हैं, न्यूट्रल ग्लेज हैं, प्यूरीज़ हैं, पेस्ट है। मतलब आप जो चाहें वहाँ से आप मंगवा सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। और इसके अलावा बहुत बड़ी वैरायटी है नॉन फूड की। मतलब वहाँ पे आपको मोल्ड्स भी मिलेंगे, नोज़ल्स भी मिलेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनरी है, ओवन है, मिक्सर्स हैं, सारी चीज़ें। और सबसे बड़े मज़े की बात, नेशन वाइड डिलीवरी है, ऑनलाइन स्टोर है, जाके परचेज़ करें। पूरे पाकिस्तान में जहाँ आपको प्रोडक्ट चाहिए आपके डोर स्टेप पर आपको मिल जाएगी। तो जनाब शुरू करते हैं पहले, जो कि है बिरयानी। बिरयानी हम काफ़ी किस्म की बना चुके हैं, लेकिन आज की बिरयानी थोड़ी डिफरेंट होगी, क्योंकि ये होगी फ़िश बिरयानी और ख़ूब मसालेदार चटपटी सी बनाएंगे इसको। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर प्याज को करेंगे स्लाइस, और साथ ही साथ यहाँ पर चढ़ा देंगे ये पतीला। चले, प्याज को हमने करनी है स्लाइस। अच्छा, बिरयानी में जब हमको थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए होगी, मैं जब भी बनाता हूँ ना बिरयानी, तो मैं यही कहता हूँ कि बिरयानी हमारी थोड़ी सी जूसी और मसाले वाली होनी चाहिए, ड्राई नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको ग्रेवी अच्छी चाहिए। अब ग्रेवी 3 तरीके से आप बना सकते हैं। आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, आप इसमें टमाटर की प्यूरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप इसमें प्याज का पेस्ट डाल सकते हैं, या प्याज को स्लाइस करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसमें डालूँगा प्याज स्लाइस करके। खूब अच्छी मसाले वाली रसीली बिरयानी बनेगी इंशाल्लाह ये। अब ये देखना है कि बिरयानी में फ़िश को हमने हैंडल कैसे करना है कि फ़िश जो है हमारी वो टूटे ना, और अच्छे से वो जब हम उसको सर्व करें तो अच्छे से सर्व भी हो जाए। अगर छोटी प्याज हैं तो आप 3-4 ले लें, अगर बड़ी प्याज हैं तो आप 2 प्याज भी ले सकते हैं। बस जब आप इसको काटें तो 1 कप जो है फुल भर के आपका 1 कप स्लाइस का हो जाए, तो ये इनफ है। चलें, ये हो गई प्याज स्लाइस। बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें शामिल करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। विटामिन ए और डी से भरपूर है, यूएसटी ट्रीटेड है। और साथ ही साथ यहाँ पर चावल उबालने के लिए हमने पानी रखा हुआ है, इसमें भी थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे। और ऑयल के साथ साथ इसके अंदर हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा नमक। चलें, और जनाब थोड़ा सा इसमें खुशबू के लिए, अच्छी खुशबू के लिए शामिल करने लगा हूँ मैं केवड़ा एसेंस। हर चावल में जायका आएगा इंशाल्लाह। चलें, इसको छोड़ते हैं थोड़ी धीमी आंच पर। और जितने भी हम बर्तन यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो शेफ़ कुकवेयर के बेहतरीन पॉट्स एंड पैन हैं। हर किस्म की जो वैरायटी आपको इसमें मिल जाएगी,
सॉस पैन मिलेंगे, मुख्तलिफ़ साइज़ के फ्राइंग पैन मिलेंगे, ग्रिल पैन्स हैं, छोटे बड़े पॉट्स हैं। और सबसे मज़े की बात, जो आजकल सबसे मज़े की बात चल रही होती है, कि आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट है www.majesticchef.pk। आप जाएं, वेबसाइट विज़िट करें, ऑनलाइन ऑर्डर करें और पूरे पाकिस्तान में नेशन वाइड डिलीवरी है, जहां आप चाहें आपको ये डिलीवर हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले हम करेंगे प्याज को गोल्डन ब्राउन, खूब अच्छे से गोल्डन ब्राउन करेंगे। फिर इसके बाद डालेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट, छोटी वाली हरी मिर्च है। हरी मिर्चों की खुशबू बड़ी अच्छी आनी चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसी वक्त मिर्चों को काटें। हरी मिर्चों का आपने जब भी अच्छे से फ़ायदा उठाया ना फ्लेवर से, और आपने अरोमा आपको अच्छा चाहिए, तो मिर्चों को उसी वक्त काटें और शामिल करें, नहीं तो क्या होता है मिर्चों की खुशबू उड़ जाती है। चलें, ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक में मैं प्याज को ब्राउन करता हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे तो बकाया काम करेंगे, आपको बताएंगे कि बिरयानी में मज़ीद क्या करना है। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ बन रही है फिश बिरयानी। ब्रेक पे आने से पहले हमने सिर्फ प्याज को किया है ब्राउन, गोल्डन ब्राउन, बड़ा अच्छा सा, देखें अगर आता है इसके अंदर नज़र। चलें, अब इसमें डालेंगे हरी मिर्चें थोड़ी चॉप करके, छोटी वाली हरी मिर्चें, बड़ी अच्छी खुशबू आएगी इसकी। मैं ये कह रहा था कि मिर्चें जब भी आपने फ़ायदा उठाना ना, मिर्चों का अच्छा अरोमा चाहिए आपको, तो आपने मिर्चों को हमेशा फ्रेश कट करके शामिल करना है। चाहे आप बिरयानी बना रहे हो या आप कोई भी सालन बना रहे हो, तो जितना फ्रेश यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा अरोमा आएगा, उतनी ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी, फ्लेवर भी उतना ही अच्छा आपको मिलेगा। चलिए, ये गई हरी मिर्चें इसके अंदर। चलिए, चूल्हा खोल देते हैं। चूल्हा कर दिया था हमने बंद। तकरीबन 30-40 सेकंड आपने अच्छे से बुनाई करनी है मिर्चों के साथ, तो मिर्चों की बड़ी अच्छी खुशबू आ जाएगी आपकी बिरयानी के अंदर। इसी तरीके से जब आप अचार गोश्त बनाएं या कढ़ाई बनाएं ना, तो उसमें भी थोड़ा सा मिर्चों को फ्रेश काट के भून लें, तो बड़ा अच्छा अरोमा आ जाएगा मिर्चों का। चलें, अब इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। खूब अच्छे से बुनाई करेंगे और मसाला बिल्कुल रेडी कर लेंगे इसका। उसके बाद डालेंगे इसमें फ़िश, और फ़िश को थोड़ा सा पका के 1 मिनट पका के हम वापस निकाल लेंगे। फिर जब चावल डालेंगे उसके बाद रखेंगे फ़िश, और फ़िश जो फिर स्टीम में पकेगी, तो आपकी फ़िश जो है बड़ी साबुत रहेगी। कोई इशू नहीं आएगा कि आपकी फ़िश टूट जाए। चलें, इसमें शामिल करेंगे अब हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्चें, कुटा हुआ ज़ीरा, पिसा हुआ गरम मसाला, नमक, और थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम जर्दे का रंग या रेड ऑरेंज कलर, जो भी आपके पास अवेलेबल है। अब खूब अच्छे से आपने मसाले को भून लेना है। चलें, अब इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी। पानी डालने का मकसद ये कि आपका मसाला जो है वो जलने से महफूज रहे और प्याज जो है वो अच्छे से नरम हो जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे जनाब टमाटर को स्लाइस करके। टमाटर 2 दफ़ा इस्तेमाल होंगे, एक इस स्टेज पे और एक जब हम इसका झोल बनाएंगे, यानी कि चावल डालने से पहले टमाटर स्लाइस करके इसमें शामिल करेंगे। आज का सवाल भी पूछ लेते हैं। कल भी हमने बड़ा आसान सा सवाल पूछा था कि भाई आपने कोई 3 डिशेस के नाम बताने जो कि मौसम सरमा में बनाई जाती हैं।
तो आज का सवाल भी ऐसे ही आसान सा पूछते हैं कि कल हमने क्या बनाया था। आपने किसी एक डिश का नाम बताना है। वैसे तो 3 बनाई थी हमने, उन तीनों में से किसी एक डिश का आपने नाम बताना है कि कल हमने क्या बनाया था। चलें भाई, ये गए इसमें टमाटर खूब सारे, टमाटरों के साथ भी खूब अच्छे से करेंगे मुलाई। चलें, थोड़ा पानी डाल के छोड़ेंगे ताकि टमाटर भी गल जाए। 2 मिनट का देंगे इसको दम। चलें, अब मीनवाइल हम करते क्या हैं, यहाँ पे हमारे पास है जनाब दही। दही के अंदर जाएगा ये रेड ऑरेंज कलर, और थोड़ा थोड़ा सा एक एक चुटकी जायफल जावित्री का पाउडर। बहुत अच्छी खुशबू देगा, शायद ये रेसिपी में मिस हो गया। एक एक चुटकी इसके अंदर जायफल जावित्री का पाउडर जाएगा, ये आपने इसमें ऐड करना है। और थोड़ा सा जाएगा इसमें केवड़ा एसेंस। चलें, इसको आपने अच्छे से करना है मिक्स। इस दही का इस्तेमाल हम कब करेंगे? चावल डालने से पहले दही छिड़केंगे और उसके बाद डालेंगे इस पर झोल। झोल में यानी कि हमारी ब्राउन प्याज, टमाटर, धनिया, पुदीना और मिर्चें। चलें, ये हो गया घी तैयार, दही तैयार हमारा कलर वाला। हमारे साथ कॉलर है, कौन है? सईदा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं। वेलकम करते हैं आपको शो में। मैंने तो बहुत दिन से कॉल मिला रही थी बेटा, आपकी आज मिली है। अरे वेलकम करते हैं आपको, जज़ाकल्लाह इस मोहब्बत के लिए। अल्लाह क्या ताला कहेंगे? तुम्हें और तरक्की दे। बहुत अच्छा लगता है तुम्हें देख के, बहुत अच्छे खाने बनाते हो बेटा। बहुत खुशी हुई आपसे आज बात करके। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस मेरी बीमारी की दुआ करना। अल्लाह पाक खांस की मरीज हूँ बस। अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। हमारी सबकी दुआएं आपके साथ हैं। आमीन। और बेटे कल तो तुमने सूप बनाया था। जी, मैंने जी। टीवी खोला तो सूप देखा था, मेरी लाइट चली गई थी। अच्छा, और हाँ जी, मैं बड़े शौक से तुम्हारा प्रोग्राम हर वक्त देखती हूँ। जब हफ्ता इतवार पाबंदी का नहीं होता तो रिपीट में भी देख लेती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इस मोहब्बत का। दुआ बस में बेटे याद अल्लाह आपको बहुत तरक्की दे, सेहत दे, जिंदगी दे, सेहत। रखिए। आमीन आमीन आमीन। हमारी ऐसे ही करते रहो, ऐसी तरक्की पाते रहो। बड़ी खुशी हो रही है, यकीन करो मेरे सामने होते तो बेटा मैं आपका मुंह चूम लेती। बहुत शुक्रिया, बहुत इतनी शुक्रिया। खुशी हो रही है आपको देख के मुझे। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं इंशाल्लाह। आपको खास दुआओं में याद रखेंगे। बस चलें, आप भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा बेटा। इंशाल्लाह, दुआओं की जरूरत है मुझे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हमारे तो लाइटों का प्रॉब्लम है, लियाकताबाद में रहती हूँ। लाइटें बड़ी जाती हैं, लियाकताबाद कराची। बस ये तो चलता है सिलसिला, ये तो इसी के साथ हमने तो जीना मसला है सारा, इसी के साथ ही जीना है हमने। बस शादी हो। दिख जाता है मैं आपसे बात करूँ रोज रोज जब भी आपका प्रोग्राम चले। क्या करूँ? बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चलें, यहाँ पे जो हमारे मसाले भुन गए, चूल्हा 2 मिनट करता हूँ बंद। ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है। इधर जो हमने पानी चढ़ाया हुआ था, इसमें नमक और तेल डाला था। इसमें अब चावल डाल देंगे जनाब। चलें जी, ये गए चावल। और ये पानी लाजमी आपने इसका नमक चेक करना है, फीका ना हो किसी भी सूरत में। फीका होगा तो बिरयानी फीकी हो जाएगी, मज़ा नहीं आएगा बिरयानी में। चलें, यहाँ पे चावल जो है इनको थोड़ा सा चला देते हैं। चलें, चावल हमारे चल गए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने करना है क्या है, सारे मसाले हमारे चले गए इधर। ठीक है, ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है। अब हमने इसमें फ़िश जो है ना, फ़िश आप कोई सी भी ले लें, बोनलेस लें तो ज़्यादा अच्छा है। टेंशन फ्री हो कि आप इंजॉय कर सकेंगे बिरयानी को। चलें, ये गई
बस 1 मिनट आपने इसको पकाना है और उसके बाद फ़िश को आपने वापस निकाल लेना है। अगर आप इसमें डाल के छोड़ देंगे और दम लगा देंगे तो फ़िश आपकी टूट जाएगी, और जब आप निकाल लोगे, बिरयानी काटेंगे और बिरयानी निकालेंगे ना, तो फ़िश आपकी बिल्कुल ही हलवा हो जाएगी। तो लिहाजा हमने वो वाला काम करना है। आप लोग कभी गए होंगे ना बिरयानी लेने मार्केट से, तो एक पतीला होता है बिरयानी का, उसके अंदर बिरयानी बड़े तरीके से काटते हैं। पहले ऊपर से सादे चावल साइड में करते हैं, फिर मसाले वाले साइड में करते हैं, फिर बोटियाँ निकाल के अलग कर लेते हैं, आलू निकाल के अलग रख लेते हैं, और फिर जब जैसे जैसे ऑर्डर आता है तो चावलों को मिक्स करते हैं और बोटी और आलू अलग से डालते हैं उसके अंदर। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपने करना है। अच्छा ये भी होता है, एक ही देग में आपको बिरयानी भी मिलेगी चिकन की और बीफ की भी मिल रही होती है। चावल एक ही होते हैं, गोश्त जो है ना वो चेंज करके देते रहते हैं। तो बिल्कुल वही तरीका इख्तियार करना है आपने। बस आपके थोड़े से यहाँ पे फ़िश गल जाती है तो हम इसको निकाल लेंगे। मीनवाइल हम करते क्या है, यहाँ पे धनिया, पुदीना, ब्राउन प्याज, टमाटर स्लाइस, ये सारी चीज़ों को एक जगह यकजा कर देते हैं, जो कि है झोल। ये आ गया, छोटी वाली मिर्चें आ गई। चलें 2-3 मिर्चें डालते हैं इसके अंदर। चलें ये मिर्च हो गई। ये आ गया आपका हरा धनिया, ये आ गई आपकी ब्राउन प्याज। अब इसमें डालते हैं टमाटर के स्लाइस। अच्छा टमाटर जो है ना काफ़ी महंगे हो गए हैं आजकल, तो आप चाहें तो टमाटरों का इस्तेमाल अपनी मर्ज़ी से करें। इस स्टेज पे डालने, पहले जो हमने डाले थे उस स्टेज पे आप टमाटर ना डालें, उसकी जगह आप दही इस्तेमाल कर लें तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। चलें ये गया। अब बारी आ गई है ग्रेवी में से फ़िश निकालने की। चूल्हा करते हैं बंद और कच्ची पक्की, ये कच्ची पक्की फ़िश है, इसको हम निकाल लेते हैं। चलें ये फ़िश हमने निकाल ली और ब्रेक का भी टाइम आ गया है। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे ना, बिरयानी को करेंगे झटपट फाइनल, चलेंगे कौरमे की तरफ। तो कहीं मत जाना, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रही है बिरयानी। बिरयानी में हमने क्या किया था जनाब, पहले मसाला तैयार कर लिया, उसमें डाली हमने फ़िश को कोई 1 मिनट पका के कच्ची पक्की हमने निकाल ली है और ये रख दी यहाँ पर। अब चूल्हे को हम दोबारा से फ्लेम को करेंगे ऑन। अच्छा अब ये वाला जो दही था हमारा खुशबूदार दही, जिसके अंदर हमने जावित्री का पाउडर डाला और रेड ऑरेंज कलर शामिल किया इसके अंदर, और जनाब इसके अंदर हमने शामिल किया केवड़ा एसेंस। ये जाएगा इधर। चलिए ये गया दही, इसके साथ साथ इमली का पल्प, ये गया। इसको करेंगे मिक्स, बस हल्का सा मिक्स करना है इसको, और ज़बरदस्त मसाला ये तैयार है। अब ये जो झोल हमने बनाया है सारा, देखें खूबसूरत से, इसमें लेमन स्लाइसेस भी डाल दिए, धनिया, पुदीना, प्याज, लेमन स्लाइसेस, मिर्चें, टमाटर, आलू खारा भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर। खूब अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है और फिर आपने इसको डालना है ऐसे बिरयानी पर। डन। और यहाँ पे जो दही वाली प्याली है, घरेलू स्टाइल में इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि दही ज़ाया ना हो। चले ये हो गया ख़त्म। बस अब चावल जो हैं एक कनी छोड़ के हमने निकालना है और फिर बिरयानी पे लगा देंगे दम। चलेंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो कि है ट्रैफल स्ट्रॉबेरी का।
चलें यहाँ पे चावल चेक कर लेते हैं। आज का सवाल बड़ा आसान सा सवाल पूछा है कि भाई कल का जो हमारा मेन्यू था उसमें हमने 3 डिशेस बनाई थी, उन 3 में से किसी एक डिश का आपने नाम बताना है और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है NX की तरफ से डिलक्स ट्रैवल कैटल। क्या बात है भाई, और सर्दियों में तो बड़ी काम आती है। लोग जाते हैं यहाँ पे ज़रा घूमने फिरने ट्रिप पे, शुमाली इलाका जात पाकिस्तान में बेहतरीन जगह है घूमने फिरने की, मज़ेदार। बस ये ठंड थोड़ी ज़्यादा हो गई है, बहरहाल जाने वाले अभी भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे ये कैटल आपके बड़े काम आती है। आप होटल के रूम में होते हैं ना आप, तो पानी गर्म करने के लिए बेहतरीन तरीका है कि आप कैटल ले जाएं, हैं पानी भी गर्म करें, चाय भी बनाएं, मज़े की बात है उसमें चावल भी उबल जाते हैं और बेहतरीन उबलते हैं। तो जनाब यहाँ पर एक कनी छोड़ के निकालेंगे चावल, ठीक है। चलें जी, चावल आ गए इधर, ऐसे आपने डालना है चावल ऊपर, और बड़ी जूसी और मॉइस्ट इंशाल्लाह ये बिरयानी बनने जा रही है। गीली बिरयानी, रसीली बिरयानी। चलें ये आपने ऐसे फैला दिया और सारे चावल। अच्छा ये जो तरीका है ना, यह है देगी तरीका, जो कि बाज़ार में आप लोग बिरयानी खाते हैं ना बाज़ार की, ऐसे खिले खिले चावल और अलग बिल्कुल लेयर के साथ। घर में हमारी प्रैक्टिस थोड़ी सी आउट होती है, लेकिन ये प्रैक्टिस जो है ना बेहतरीन है। चलिए अब ये वाली जो फ़िश है ना, ये आपने लगानी है ऊपर इस तरीके से। ठीक है जी, ये आ गई आपकी फ़िश। और ये वाला जो जूस है ये भी साइड में इसके डाल दें आप। ऊपर आ जाएगा थोड़ा सा कलर, ज़र्दे का रंग, और फाइनली इसके अंदर हम शामिल करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। विटामिन A और D से भरपूर है, UHT ट्रीटेड है। बस आपने ऊपर इस तरीके से डाल देना है ताकि चावल आपस में जुड़े चिपके नहीं। चलें जी, डन। और अब हम छोड़ेंगे इसको दम पर। चले ये आ गया, बिल्कुल दम पे लगाएंगे इसको धीमी आंच पे। तकरीबन 15 से 20 मिनट का इसमें दम है, 12 से 15 मिनट भी आप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपकी ये बिरयानी बेहतरीन जो है तैयार होने जा रही है। चलें जी, अब स्टार्ट लेते हैं सेकंड रेसिपी, जो कि है ट्रैफल स्ट्रॉबेरी का, जो कि हम बनाएंगे विपी विप की स्ट्रॉबेरी विपिंग क्रीम के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं विपी विप नॉम ब्रांड है पाकिस्तान का, इनका ये कहना है इनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है पूरे पाकिस्तान में, और इन जैसी क्रीम कोई नहीं बनाता है। क्रीम की क्वालिटी वाकई बेहतरीन है, ओवररन बहुत अच्छा है, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है क्रीम की, स्टेबिलिटी अच्छी है, केक आपके बड़े अच्छे रहते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह करके। सबसे पहले लेंगे मिल्क 1 लीटर, 1 कप जाएगी इसके अंदर चीनी, चलें ये बनाएंगे सबसे पहले हम कस्टर्ड, और दूसरी जानिब जो है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का ही कस्टर्ड हम घोलते हैं पानी में। तकरीबन इसका जो हिसाब होता है, अगर 1 किलो आप दूध ले रहे हैं और ग्रामेज में बात करें तो 60 ग्राम जो है आपका कस्टर्ड पाउडर या कॉर्नफ्लावर जो आप डालते हैं गाढ़ा करने के लिए, वो काफ़ी होता है। चलें थोड़ा पानी डाल देंगे इसमें, और याद रहे कि इसके अंदर बहुत एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि कॉर्नफ्लोर के अंदर पानी इतना डाला जाए कि वो गाढ़ा हो जाए, बिल्कुल पानी ना रहे, वो गाढ़ा रहे, थिकनेस जो है इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो।
तो वो आप डालें। अगर आप बिल्कुल पानी पतला करके डाल देंगे, एक तो आपका कॉर्नफ्लोर ज़्यादा इस्तेमाल होगा और आपकी जो प्रोडक्ट है वो भी टाइमली गाढ़ी नहीं होगी। और अगर हम चाइनीज़ वगैरह की बात करते हैं, ग्रेवीज़ की, सूप की, तो वो कलर और टेक्सचर भी उसका चेंज हो जाएगा। तो लिहाजा आपको बताते हैं कि कितना गाढ़ा होना चाहिए। चलें, ये देखें, ये देख रहे हैं, ये दूध से ज़्यादा गाढ़ा है, इतना गाढ़ा ये होना चाहिए। अगर बिल्कुल पानी कर देंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ज़्यादा भी डालेंगे और ये बहुत देर में जाके थिक होगा। बस अब इंतज़ार ये है कि दूध में एक दफ़ा बॉयल आ जाए तो फिर हमने इसमें डाल देना है कस्टर्ड। दूसरी जानिब अब क्या करते हैं, इसका ले लें आप सर्विंग डिश, जिसमें आपने इसको करना है सर्व। यहाँ पे हमारे पास केक रस्क है। आप चाहें तो इसमें केक रस्क का इस्तेमाल कर लें, या तो स्पंज ले लें चॉकलेट का, या फ्रूट केक मिलता है वो ले लें, या छोटे छोटे कप केक्स जो मिलते हैं बच्चों के, जो एक एक पैकेट में आ रहे होते हैं, वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो छोटे से केक भी आ रहे हैं आजकल मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के, वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो ट्राइफल बनता है ना रिवायती, वो बनता है केक रस्क के साथ, तो मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ केक रस्क। चैलेंज ये लगा दिया अपने बेस पर, और थोड़ा थोड़ा सा यही वाला दूध लेकर, मीठा दूध आप लेकर क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको कर देंगे मॉइस्ट। नहीं तो क्या होता है, आप इस पे कस्टर्ड डाल देंगे तो मॉइस्चर केक रस के अंदर नहीं जाएगा, तो ज़रूरी कि आप थोड़ा सा इस पे मॉइस्चर दे दें। हमारे साथ कॉलर हैं गुल रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है खान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बहन ठीक ठाक। आप बताएं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? दुआएं आप लोगों की फर्स्ट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इरफान भाई आपका जो शो है बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ जी। देखती तो हैं, ट्राई भी करती हैं रेसिपीज। ये सिखा दें जरा ये रेसिपीज का, ये जो ड्राई मिल्क के गुलाब जामुन होते हैं ना, ये बनाना सिखा दें। अरे गुलाब जामुन तो बनाए हमने, पिछले 2 हफ्ते हो गए। अच्छा, नहीं पता नहीं, शायद मुझसे मिस हो गया। मैं दरअसल जॉब करती हूँ ना, तो मैं ड्यूटी पर थी भाई। बेहतरीन है कि आप हमारी रेसिपीज देखें। यूट्यूब पे जो हमारा चैनल है ना, मसाला टीवी रेसिपीज, उस पे जाएं, गुलाब जामुन आपको मिलेंगे बेहतरीन, बाजार वाले खोए वाले गुलाब जामुन बनाए हमने। अच्छा, लेकिन नहीं इरफान भाई, मुझे आप खुद बनाना सिखा दें, बता दें एक दफा इसकी रेसिपी मुझे बता दें। चले मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको ना ऑन एयर बताता हूँ। और बताएं, कोई और फरमाइश है आपकी? मसाला टीवी देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है मसाला टीवी। सारा दिन मेरे घर में यही चैनल। क्या बात है, क्या बात है। बस आप लोग हैं जिनकी वजह से हम ये काम कर रहे हैं, और बड़ी खुशी होती है जब ऐसा फीडबैक मिल रहा होता है ना, तो और दिल करता है अच्छे अच्छे काम करें आप लोगों के लिए। इरफान भाई मैं आपकी रेसिपी ट्राई करती रहती हूँ। जज़ाकल्लाह जज़ाक। कैसी बनती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजे की बनती है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। मैं अपनी फैमिली में जब दावत करती हूँ ना, तो सबको मैं बना के दिखाती हूँ। क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने कॉल किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। दुआ में याद रखिएगा। बाकी आपकी रेसिपी हम अभी बताते हैं थोड़ी देर में गुलाब जामुन की, लेकिन वीडियो ज़रूर देखिएगा आप। चलें जी, यहाँ पर ब्रेक का टाइम हो गया है। दूध में चीनी हमने डाली है और साइड में यहाँ पे कस्टर्ड भी घोल लिया है। जैसे ही उबाल आता है ना, इसके अंदर डाल देंगे कस्टर्ड, लेकिन आपके सामने ही डालेंगे। आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रहा है स्ट्रॉबेरी ट्रैफल। ब्रेक पे आने से पहले हमने क्या किया, बस दूध के अंदर चीनी डाल के हमने इसको उबाल लिया है। उबाल आ गया था, ब्रेक में हमने बंद कर दिया चूल्हा। तो जनाब यहाँ पर कस्टर्ड भी हमने कर दिया है मिक्स, पानी में घोल लिया है। अब इसको शामिल कर देंगे इस
दूध के अंदर थोड़ा सा टाइट रखेंगे इसको। हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम होता है ना, तो थोड़ा कस्टर्ड हमने इसमें बढ़ा दिया है ताकि जल्दी से जम जाए। इसको डालेंगे केक रस के ऊपर और उसको फिर थोड़ा सा सेट होने का टाइम दे देंगे, या थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल तो नहीं होगा, थोड़ा ठंडा, तो फिर हम इसके ऊपर लगाएंगे स्ट्रॉबेरी व्हिपिंग क्रीम विप की। चलें, बिल्कुल धीमी आंच पे इसको 2 मिनट पकाते हैं ताकि कस्टर्ड जो है वो पक जाए। अगर पकाएंगे नहीं तो क्या होगा, पानी छोड़ देगा। चलें, अब ये जो फ्रूट ट्रैफल है, यहाँ पे हम फ्रूट कॉकटेल फैलाकर डाल देते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, सीजनल फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स आप डाल सकते हैं इसके अंदर। आम डालना है, केला डालना है, चीकू, पपाया। लोग पपाया कम खाते हैं लेकिन बड़ा मज़े का फ्लेवर होता है। हमने उसका एक बड़ा अच्छा डेजर्ट भी बनाया था। अभी आम लोग आए हुए, आम लोग डाल सकते हैं इसके अंदर, ज़बरदस्त वाले। चलें, ये आ गया। कस्टर्ड को 1 से 2 मिनट तक लाजमी पकाएं, नहीं तो क्या होगा, वही सूप वाली कंप्लेन कि जो है कस्टर्ड ने पानी छोड़ दिया या सूप जो है वो पतला हो गया। चलें, अब इसको हमने केक रस पहले मॉइस्ट कर लिए थे ताकि वो अंदर तक जो है सॉफ्ट हो जाए। बस कस्टर्ड को थोड़ा छोड़ेंगे, इसको हम रूम टेम्परेचर पे, और उसके बाद इसको रख देंगे फ्रिज में 10 मिनट, थोड़ा सेट हो जाएगा। तो फिर उसके ऊपर हमने फाइनली लगानी होगी जनाब स्ट्रॉबेरी व्हिपिंग क्रीम विप की। आज का सवाल बड़ा आसान सा हमने सवाल पूछा है जनाब कि कल हमने बनाई थी 3 रेसिपीज़, उनमें से कोई एक रेसिपी का नाम आपने बताना है, और सही जवाब पे आप लोगों को मिलने वाला है एनएक्स की तरफ से ट्रैवलिंग कैटल। चलें जी, इसको छोड़ते हैं। थोड़ी देर यहाँ पर, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। थोड़ा सेट होगा, रूम टेम्परेचर पे आएगा तो इसको हम रख देंगे फ्रिज में, फिर मज़ीद सेट हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा तो फिर इस पर हम स्ट्रॉबेरी क्रीम लगाएंगे जो कि हमने विप करके रखी हुई है। आपको दिखा दें, विप की क्रीम की स्टेबिलिटी, शाइनिंग आप देख सकते हैं, बेहतरीन है। अच्छा, ओवररन एक दफ़ा दोबारा बता दूं, ओवररन बेसिकली होता क्या है। ओवररन क्या होता है कि क्रीम आपका वॉल्यूम कितना ले रही है। अगर आपके गिलास के अंदर आप विदाउट विपिंग क्रीम डालेंगे इतनी, जब वो विप होगी तो ये पूरी ऊपर तक आ जाएगी, तो ये होता है ओवररन तकरीबन 400% 500% होता है। और क्रीम को विप करने का जो बेहतरीन तरीका है, आपने क्रीम को पहले करना है थॉ। एक तो इसकी स्टोरेज होती है फ्रोज़न, आपने इसको फ्रीज़र में रखना होता है, ये जमी हुई होती है। जब आपने इसको विप करना है तो ज़रूरी है कि आप इसको पहले थॉ करें। अगर आप फ्रोज़न ही विप करने की कोशिश करेंगे तो विप नहीं होगी। पहले आप इसको थॉ करें। थॉ आप कैसे कर सकते हैं, अगर आपने कल इस्तेमाल करनी है तो आज रात में आप इसको फ्रीज़र से निकाल के नीचे फ्रिज में रख दें, यानी चिलर में रख दें। अगले दिन आपकी क्रीम जो है ना लिक्विड हो जाएगी, लेकिन चिल्ड होनी चाहिए। जब आप इसको विप करेंगे, क्रीम आपकी लिक्विड होनी चाहिए बट ठंडी होनी चाहिए, 0 to 5 डिग्री पे होनी चाहिए। उसके बाद आप इसको विप करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट आएगा, ओवररन आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और क्रीम को आपने बिल्कुल जो है नॉर्मल रखना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा नरम नहीं रखना है। ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास जो है ना विप हुई भी है। देखें, अगर आप क्रीम को थोड़ा सा ओवर विप कर देंगे तो जब आप केक बनाएंगे तो केक क्या होगा, उस पर क्रेक्स आ जाएंगे। तो क्रीम को आपने थोड़ा सा जो है लाइट रखना है, और अगर बहुत ज़्यादा आप लिक्विड ही कर देंगे तो क्रीम आपकी बहने लगेगी। तो बड़ा तरीके से आपने इसको उठा के देखें, इस तरीके से ये क्रीम स्टिफ होनी चाहिए। इतनी क्रीम जो है आपने विप करनी है, तो आपका केक भी अच्छा रहेगा। और अगर आप टाइट से करेंगे तो क्या होगा, केक में क्रेक्स आ जाएंगे। और क्रेक्स आने की भी वजह मैं पहले बता चुका हूँ, 2 वजूहत होती हैं।
एक तो ये कि आपने स्पंज की साइड्स नहीं काटी हैं। अगर साइड नहीं काटेंगे तो स्पंज क्या करेगा, क्रीम का सारा मॉइस्चर पी जाएगा। जब क्रीम का मॉइस्चर पिएगा तो क्रेक्स आ जाएंगे। या तो जब आप फ्रॉस्टिंग कर रहे होते हैं केक पे, आइसिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइट हाथ से कर देंगे, तो उससे भी क्या होगा, आपके केक में जो है क्रेक्स आ जाएंगे। तो आपने क्रीम को सिर्फ इतना ही रखना है, बहुत ज़्यादा व्हिप नहीं करना है। चलिए अब चलते हैं अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ, जो कि है फ़िश कोरमा। और एक नज़र डालते हैं उससे पहले बिरयानी पर। बिरयानी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयार हो चुकी है, अच्छी खुशबू भी आ रही है। चले जी, अब तैयारी करते हैं कोरमे की। बिरयानी को मेरे ख्याल से रख देते हैं यहाँ पर, ताकि कोरमे के मसाले आपको बता दें कि कोरमे में क्या क्या मसाले हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और कोरमा जो है, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा कोरमा जो है वैसा नहीं बनता जैसे कि देगी कोरमा होता है या दानेदार कोरमा होता है। तो उसकी भी आपको टिप देते हैं कि कोरमे में दाना कैसे आता है। दो चीज़ें, एक तो है ये दही और एक है ये ब्राउन प्याज। जब भी हम कोरमा बनाते हैं, कोरमे का जो दही है इसको ज़्यादा फेंटते नहीं है, इसको क्रीमी नहीं करना होता, बस हल्का सा आपने फेंटा, मोटा मोटा उसके अंदर दाना रहे। और जब आप इसको हांडी में डालते हैं तो आपने 2 मिनट इसको वैसे ही छोड़ देना है। आपने चमचा नहीं चलाना, चमचा चलाएंगे तो वो दही फेंट जाएगा। दही को फेंटते नहीं है, जो दाना आता है बेसिकली वो दही का ही होता है। और दूसरा जो दाना आपको दिखता है वो होता है ब्राउन प्याज का, जो कि हम आखिर में शामिल करते हैं। इसका तनासुब देखना होता है, अगर ब्राउन प्याज आप ज़्यादा डाल देंगे तो आपका सालन जो है कोरमा कड़वा भी हो सकता है। ब्राउन प्याज हमने जो है पहले पीसनी है, अच्छे से ब्राउन हो गई। आप या तो घर में ब्राउन कर लें या तो आप मार्केट से ब्राउन की हुई प्याज भी उठा सकते हैं। अच्छा, घर में अगर ब्राउन करते हैं ना तो वही वाली प्याज कोरमे में इस्तेमाल करेंगे तो कोरमे का फ्लेवर जो है बहुत ज़्यादा एनहांस कर जाएगा आपका। लेकिन बाज़ार की ब्राउन प्याज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आपने पहले उसको कूटना है, कूट के फिर इस्तेमाल करेंगे। चलें इसको हम कूट लेंगे। चलें स्टार्ट लेते हैं यहाँ पर। पाकिस्तानी खानों में, देसी खानों में जो रौनक होती है ना वो तरी होती है। अगर तरी नहीं होगी ना तो खानों में मज़ा नहीं आता, रौनक नहीं आती। तो लिहाजा तरी के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं रौनक के लिए। इसमें फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल विटामिन ए और डी से भरपूर है, यूएसजी ट्रीटेड है। जब हम बात करते हैं ना देगी कोरमे की, तो देग में जो हिसाब होता है ऑयल का वो होता है तकरीबन 1 कप 1 किलो के लिए। ब्रेक का टाइम हो गया, चलेंगे ब्रेक से वापस आएंगे तो स्टार्ट करेंगे कोरमा। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कि ब्रेक से वापस आ चुके हैं। फिश बिरयानी हमारी तैयार है। स्ट्रॉबेरी ट्राइफल जो हमने कस्टर्ड जो है डिश में लगा के ठंडा होने रख दिया है, तो उस पर क्रीम लगानी है, विप की स्ट्रॉबेरी। अब बारी है जनाब कोरमे की, तो बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं कोरमा। ऑयल हमने डाल दिया था फौजी सुप्रीम बनास्पति, और उसके साथ साथ डालेंगे कुछ गरम मसाला इसके अंदर, इलायची, दारचीनी, कड़ी पत्ता, काली मिर्च है और जनाब लौंग। ये गैस में ये साबुत मसाले, थोड़ा सा इसको कड़कड़ाएंगे ताकि मसालों की अच्छी सी खुशबू जो है वो कोरमे में आ जाए। अच्छा जनाब, अब इसमें शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, और कोरमे के मसाले। सबसे पहले जाएगी इसमें हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया पाउडर, जायफल जावित्री का पाउडर डाला 1 चुटकी,
अब जाएगा इसमें जायफल का पाउडर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी अच्छी खुशबू आपको जो कौरमे की आती है ना, देगी कौरमे की। जायफल, जावित्री और ज़ाफ़रानी केवड़ा। चलिए इस मसाले को हमने थोड़ा सा भूनना है। लहसुन अदरक के साथ। और अब इसमें हम शामिल कर देंगे जनाब ये वाला दही। जैसे कि हमने आपको कहा था, दही को हमने ज़्यादा फेंटना नहीं है, मोटा मोटा फेंट देंगे, दाना इसमें रहना चाहिए। ये देखें कि इसमें कितना दाना आपको दिखेगा। ये गया दही। आपने इसको मिक्स करके छोड़ देना है तकरीबन 2 मिनट, और मज़ीद इसको हम नहीं चलाएंगे। और थोड़ा शामिल कर देंगे इसमें ज़र्दे का रंग। चले अब 2 मिनट इसको छोड़ते हैं, ऐसे ही पकता रहेगा। अच्छा, यहाँ पे जो प्याज, वो भी आपको दिखा दें कि हमने प्याज को पीस लिया है, ब्राउन प्याज को। ये देखिए ऐसे ये जाएगी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं जाएगी, ज़्यादा डालेंगे तो एक कड़वाहट पे आ जाएगी बात। तो लिहाजा हमने इसका बड़ा एहतियात से इस्तेमाल करना है। अच्छा, नमक हमने शामिल नहीं किया अभी। बस 2 मिनट आपने देखना है इसके अंदर जो है दही अपना काम कर रहा है, आपने चलाना नहीं है। चलाएंगे तो फिर वो दाना नहीं आएगा। और साथ ही साथ सवाल भी रिपीट करते हैं हमारा। आज का बड़ा आसान सा हमने सवाल पूछा है कि जनाब कल हमने बनाई थी 3 रेसिपीज़, लेकिन उसमें सिर्फ एक का आपने नाम बताना, और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलेगा एनएक्स की तरफ से डिलक्स ट्रैवल कैटल। तो वो लोग जिनकी कॉल लग जाती है वो कॉल पे जवाब दे सकते हैं, जिनकी नहीं लगती वो 8881 पर SMS करके जवाब दे सकते हैं। और वो लोग जो फेसबुक के थ्रू जवाब देना चाहते हैं वो हमारा जो फ्लेम ऑन है का पेज है उसके ऊपर कॉल करके या मैसेज करके आप जवाब दे सकते हैं। ये देखें यहाँ पे आपको ये दाना दिखेगा, ये दाना। बस अब आपने क्या करना है, अब आप इसको चला सकते हैं इजीली। अब हम इसमें शामिल कर देंगे फिश। कौरमा भी बड़ा झटपट तैयार होता है। ये गई फ़िश, और तकरीबन 5 मिनट में फ़िश जो है गल जाएगी। और इसको हमने दम पर ही छोड़ना है। नमक शामिल कर देंगे। चलें, और एहतियात के साथ इसको हिलाना है कि बस फ़िश में जो है फ्लेवर आ जाए, और फिर इसको छोड़ देंगे बिल्कुल दम पर। जब फ़िश गल जाएगी तो इसमें शामिल कर देंगे ब्राउन प्याज। ब्राउन प्याज जो आप मिड में भी शामिल कर सकते हैं, अगर पहले शामिल करते हैं तो कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है, तो मिड में शामिल करते हैं या लास्ट में शामिल कर दें, तो उससे क्या होगा, आपका कौरमा जो है दानेदार भी हो जाएगा, गाढ़ा भी हो जाएगा। चलें, इसको छोड़ते हैं थोड़ी देर पे दम पर। और अभी जो आजकल हम रेसिपीज़ बना रहे हैं वो सब बना रहे हैं हम ज़रा सीज़न के हिसाब से, सर्दियों के हिसाब से। अगर आप लोग कोई रेसिपी सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप हमसे फरमाइश कर सकते हैं, बता सकते हैं। और इंशाल्लाह आपकी फरमाइश जो सर आँखों पे होती है हमेशा। और ज़रूर उन रेसिपीज़ को अपने मेन्यू का पार्ट बनाएंगे जो कि आप लोग सीखना चाह रहे होते हैं। तो आप लोग जो कॉल करके भी बता सकते हैं, नहीं तो हमारा जो पेज है फेसबुक का फ्लेम ऑन है का, उसके पर इनबॉक्स कर दें, तो इंशाल्लाह आपकी फरमाइशों को जल्द से जल्द इंटरटेन करने की कोशिश करेंगे। और जो जितनी भी मौसम सरमा की रेसिपीज़ हैं उनको हम आपके सामने बनाएंगे। चलें, अब इसमें शामिल कर देंगे हम ब्राउन प्याज। चलें, इसको करेंगे मिक्स और छोड़ देंगे धीमी आंच पर। ये देखें जी, ब्राउन प्याज का कमाल जादू होना शुरू हो चुका है।
चलें, फ्यू ड्रॉप्स शामिल करेंगे इसमें ज़ाफ़रानी केवड़े के। ज़ाफ़रानी केवड़ा आपको किसी भी अच्छी बड़ी दुकान से मिल जाएगा। ज़ाफ़रानी केवड़ा क्या कहता है, बड़ी अच्छी खुशबू देता है, आपको देगी खुशबू देता है कौरमे में या बिरयानी के अंदर। चलें, अब इसको छोड़ेंगे दम पर इतना कि फ़िश हमारी गल जाए। बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करेंगे, ज़्यादा ओवर करेंगे तो क्या होगा, फ़िश आपकी टूटने लगेगी। तो बस इस बात का ख्याल रखना है कि आपने पकाना कितना है इसको। चलें, ये हमने छोड़ा है दम पर। ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे, डेकोरेट करेंगे जनाब ट्राइफल को और सारी डिशों को करेंगे डिश आउट आपके सामने। तो कहीं मत जाने, मिलते एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। तकरीबन तीनों डिशेस हमारी तैयार हैं, बस हमने डेकोरेट करना है अभी ट्रैफल को। अच्छा, यहाँ पे बात करते हैं बिरयानी की। तो बिरयानी हमारी तैयार है। अगेन हमने फ़िश जो है वो अलग कर लेनी है। देखें, फ़िश अभी बिल्कुल वेल डन हो चुकी है और टूटी भी नहीं है, अच्छी खासी जान है फ़िश में। तो बस आपने ये फ़िश करनी है अलग। और उसके बाद जो राइस है, देखें यहाँ पे राइस तैयार है बिरयानी के। आपने पहले, जैसे आपको कही थी ना, ये गीली रसीली बिरयानी बनेगी। हाँ, चलें। पहले आपने ये मसाले वाले चावल सारे, जो मसाला है ये नीचे, ये तय लगानी है सर्विंग डिश में। जो मैं बात कर रहा था ना कि जब आप जाते हैं बाहर देखते हैं तो इसी तरीके से काटते हैं। पहले आपने मसाले वाले चावल अलग किए में, उसके बाद आपने फिर ये वाले थोड़े सादे चावल, ये लें, डन। अब आपने इसके ऊपर रखने हैं सारे फ़िश के पीसेस। अगर आप कांटों वाली ले लेते हैं, कटलेट्स बनवा लेते हैं, वो भी आप इसी तरीके से हैंडल करेंगे। और बोनलेस भी आप इसी तरीके से हैंडल करेंगे। ये लें, ये हो गई हमारी तैयार फ़िश बिरयानी। चलें, ये हो गया सर्व। अब जनाब डेकोरेट करते हैं ट्रैफल को, जो कि इस काबिल हो चुका है कि ये हमारी जो क्रीम है उसको मेल्ट ना करे। तो बस आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे क्रीम को इस तरीके से लाइनिंग बनानी है। और आज का सवाल बड़ा आसान सा हमने सवाल पूछा है जनाब। कल हमने बनाई थी कोई 3 रेसिपीज़, तो आपने ये बताना है कि कौन सी रेसिपीज़ थी। सिर्फ एक रेसिपी का आपने नाम बताना है कि हमने क्या बनाया था। और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से ट्रेवल कैटल। चले जी, इस तरीके से लाइनें लगाई। अब गैप ज़्यादा है तो हम गैप को भी कवर करेंगे ऐसे। देखें, क्रीम की स्टेबिलिटी आपको नज़र आ रही होगी, स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं। बेहतरीन क्रीम है और तीनों फ्लेवर्स बहुत अच्छे हैं, डेयरी भी, वनीला भी और जनाब स्ट्रॉबेरी भी। फ्रूट्स आप अपने हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हम करेंगे इसको ऐसे। और खूब चिल्ड करके इसको खाएंगे। जितना ज़्यादा ठंडा करके
डिज़र्ट खाते हैं उतना ज़्यादा जो है वो मज़ा कर रहा होता है। चलें, क्रीम अगर कम पड़ती है तो दोबारा रिफ़िल करेंगे हम और फिर इसको करेंगे कंप्लीट। और इसको गार्निश करेंगे हम आलमंड्स के साथ। मुख्तलिफ़ किस्म के नट जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं गार्निशिंग के लिए। चलें जी, साथ ही साथ जो है रिकैप ब्रेक का भी टाइम हो गया। ब्रेक में मैं करता हूँ उसको रिफ़िल और इसको गार्निश करेंगे बादाम के साथ। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से रिकैप ब्रेक के बाद। जी ब्रेक से वापस आ चुके हैं। फ़िश बिरयानी तैयार है, फ़िश कौरमा तैयार है और स्ट्रॉबेरी ट्रैफल तैयार है जनाब, जो कि हमने बनाया है विप्पी विप की क्रीम के साथ। आई होप कि तीनों रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि रेसिपीज़ कैसी लगी। ख़ास तौर पे फ़िश बिरयानी और फ़िश कौरमा और विप्पी विप के साथ ये जो हमने बनाया ट्रैफल। ये आज के विनर कौन है हमारे साथ? बड़ा आसान से हमने सवाल पूछा था कि भाई कल हमने 3 डिशेस बनाई थी, उनमें से सिर्फ एक का आपने नाम बताने दें। कितना आसान सवाल है। और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला था डिलक्स ट्रैवल कैटल। तो आज की विनर है सूफिया बहावलपुर से। चलें, बहुत मुबारक हो, आपने जीता एनएक्स का डिलक्स ट्रैवल कैटल। तो जनाब अगेन वही बात करेंगे कि जो भी आपकी फरमाइशें हैं, जो आप देखना चाहते हैं मौसम सरमा के हवाले से, जो भी डिशेस आप सीखना चाहते हैं हमें बताइए। इंशाल्लाह आपकी फरमाइशों को ज़रूर पूरा करेंगे। कॉल करके आप बता सकते हैं, SMS करके बता सकते हैं, या हमारा जो पेज है फ्लेम ऑन है का, उस पर आप इनबॉक्स करके बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपकी सारी फरमाइशें हम जल्द से जल्द पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो इसके साथ साथ शो का टाइम ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। Add some masala to your life.